इसी जगह हुआ था रूपम कुमार की हत्या। आखिर इतनी सुनसान जगह और आधी रात को रूपम इतनी पतली रास्ते से आखिर कैसे गुजर रहे थे, जब करिश्मा और आलोक के प्रेम के कहानी के बीच में आधी रात को आखिर इस रास्ते से कैसे गुजरते हैं रूपम और पवन की, उसके बीच रूपम की हत्या हो जाती है। उसी के बारे में हम बातें करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, ये वही जगह है, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से जाते हैं रूपम, और वहाँ पे करिश्मा और आलोक गलत काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उसी बीच अचानक उन लोगों के बीच झगड़ा होता है और रूपम की हत्या हो जाती है। आखिर हम उसी के बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज़। जैसे कि सोशल मीडिया पे एक काफ़ी ज़्यादा करिश्मा और आलोक की एक चर्चा का विषय बन गया है। जैसे ही आलोक के और करिश्मा के बीच एक लव स्टोरी का सिलसिला चल रहा था, उसी बीच अचानक एक रूपम बेकसूर लड़का का हत्या हो जाती है। आखिर हत्या के पीछे क्या वजह था और कैसे हुआ, उसी के बारे में हम बातें करने वाला हूँ। जैसे कि आधी रात में करिश्मा और आलोक इतने सुनसुनी जगह पे आधी रात को मुलाकात कर रहे थे, और उसी बीच अचानक आधी रात को पवन और रूपम उसी रास्ते से आते हैं और अचानक उनकी लड़ाई झगड़ा होता है और हत्या हो जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल, जब आलोक और करिश्मा उस रास्ते में गलत काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे वो उतना मालूम नहीं है, लेकिन आखिर उसी रास्ता से क्यों और कैसे जान गए रूपम और पवन कि इस रास्ते में करिश्मा और आलोक मिलने के लिए आए थे। ये एक चर्चा का विषय बना था। आखिर वो लोग पहले से जानते थे या देखे थे, लेकिन आप समझ सकते हैं आधी रात को 1 बजे 12 बजे रात को कैसे मालूम चला जाएगा कि एक इंसान और एक लड़का और लड़की यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं। सबसे चर्चा का एक विषय बना है। लेकिन एक भी और सवाल बनता है कि जब रूपम वहाँ पे आलोक से झगड़ा कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो वहाँ पे पवन उस लड़की को यानी करिश्मा को पकड़कर नज़र उठाकर देख रहे थे कि ये क्यों आपस में मारामारी कर रहा है, कौन कितना चाटा मारा है, कौन कितना बार मारा है और कौन चाकू मारा है। लेकिन अगर एक पवन के गलती की वजह से उसका दोस्त यानी उसका भाई रूपम की हत्या हो जाती है, लेकिन उनका एक जिद था कि अगर इस करिश्मा को हम हाथ छोड़ते हैं तो करिश्मा भाग जाएगी। उसका दायित्व बनता था कि रूपम को जब वो मार रहा था और हत्या करने वाला था तो उसको बचाने की एक उसका दायित्व बनता था, एक दोस्त के वजह से और एक भाई के नाते। समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पखंडी लड़के और लड़कियां हैं कि थोड़ी सी जिस्म की नुमाइश की वजह से किसी की हत्या हो जाती है, किसी की जान हो जाती है। ये रोड देख रहे हैं, यही वही रोड है जहाँ पे रूपम की हत्या हुआ था। मैं बता दूं, ये रास्ता और ये जगह वो नहीं है। सिर्फ मैं ये सोशल मीडिया को जगाने के लिए और जो लोग जानता देख रहे हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बता दूं, ये सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए जगह को मैं बताया, ताकि ये जगह वो नहीं है जहाँ पे रूपम की हत्या हुआ था। आखिर वो आधी रात को रूपम और पवन कैसे जानते थे कि वहाँ पे करिश्मा और आलोक वहाँ पे घिनौने काम कर रहे हैं यानी गलत काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय बनता है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आखिर आप समझ सकते हैं जिस प्रकार करिश्मा बार बार अपने बातों को बदल रही है। पवन मेरा हाथ पकड़ा था तो कभी बोल रहा था कि हमें दो, यानी गलत उसके साथ संबंध बनाने के लिए, फिर बोल रही है कि थी कि आधा घंटा हमारे साथ गलत काम करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। तो ये एक लड़की, एक ऐसी बेशर्म लड़की है जो आप समझ सकते हैं, जो उसकी शादी लगने के बावजूद भी उसके हस्बैंड से भी बात करती थी और वो जो प्रेमी आलोक था उससे भी बात करती थी। आप समझ सकते हैं एक लड़की आधी रात को किस प्रकार और किस तरह घर में से निकल कर और इतनी दूर जाकर और घिनौने काम कर सकती है। उसकी एक लापरवाही और एक गलती की वजह से एक बेकसूर यानी रूपम की हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं एक चर्चा का विषय बना है। बाकी करिश्मा और आलोक के प्रेम कहानी के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा, उन लोगों को जागरूक बताने के लिए कैसा लगा, आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।